So hi guys, how are you all? How's your weekends are going? Your celebrations, like it is the time for the Dashara. How's your holidays are going? Hopefully you are doing a lot of masti. So along with that, I want to ask you how's your studies are going. पढ़ाई अच्छे खासे चल रही है? So now we will study about we will continue from the chrysophyta, which is also called the diatoms, and it is also called the chief producer of the ocean. Ocean में जो सबसे chief producers है, these are the that are the diatoms, which is also called chrysophytes. So as usual, let's write the topic name here, that is the chrysophytes. chrysophytes. So अब इसके बारे में जो भी हमारे NCERT में गिवन है, वी विल स्टडी वन बाय वन. उसको हम लोग बोर्ड में लिखते जाएंगे. देन हम लोग उसके बारे में आगे फर्दर स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी नो अबाउट it is also known as the diatoms or the chief producer of the ocean. The first point we can write here is it is also, होपफुली आप लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी लगती होगी, नहीं भी अच्छी लगती हो then you can manage. It is also called diatoms or the chief producer of oceans. ओके, ये जो फर्स्ट लाइन ये गिवन है हमारी NCERT में. डायटम्स लाइक डेजमिट्स, डायटम्स कहते हैं, गोल्डन अलगी कहते हैं, ये डेजमिट्स कहते हैं. गोल्डन अलगी और वी कैन से डेजमिट्स. तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारी अबाउट द नेम ऑफ द टॉपिक. इसके नेम के ऊपर क्राइजोफाइट्स, देखो कितने सारे इसके नाम रख दिए साइंटिस्ट ने, लाइक क्राइजोफाइट्स, देन डाइनोफ्लैजेलेट्स, देन गोल्डन अलगी, डेजमिट्स, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन. आई थिंक दिस इज अबाउट 1 2 3 4 5 नेम्स. इन्हीं सारे जितने भी साइंटिस्ट थे उनको इसे ही इतने सारे नाम देने थे. जैसे हमारे होते हैं ना, घर के लिए अलग नाम, फ्रेंड्स के लिए अलग नाम, रिलेटिव्स के लिए अलग नाम, इनफैक्ट नानी साइड के रिलेटिव्स के अलग नाम, दादी साइड के रिलेटिव्स के अलग नाम, देन हमारे जो ओरिजिनल नाम होता है वो अलग. ये भी 5 हो गए. लाइक डैट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम इसको दे दिए होंगे. So apart from that we will continue chrysophyta, which is also called diatoms. Then it is the chief producer of the ocean. Then this is a golden algae, which is also called the desmids. So इसके बाद हम लोग इसका occurrence, ये तो हमने बता दिया कि ये it is known for this and this. Then इसके apart from that occurrence कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक में है, मरी या टेरेस्ट्रियल है. तो अगर एक्वेटिक है तो मोस्टली दे आर मरीन, और टेरेस्ट्रियल भी प्रेजेंट है. सो वी विल राइट इसका अकरेंस कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं. तो इट इज़ मोस्टली एक्वेटिक बट मोस्टली मरीन. एक्वेटिक but mostly it is marine. Okay, then it is also terrestrial. It is also found in terrestrial lands also. Terrestrial लाइक हमारे मॉनरल्स में क्या था, वो सिर्फ इनसाइड द वाटर ही पाए जाएंगे. बट इन टेरेस्ट्रियल आई मीन टू से कि क्राइजोफाइट्स में ये टेरेस्ट्रियल में पाए जाएंगे एज वेल एज एक्वेटिक भी हैं. देन इट इज़ फोटोसिंथेटिक. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ, इसी तरह बेटा इसके नोट्स बनाते रहना जैसे मैं बना रही हूँ. यू जस्ट हैव टू कॉपी इट, देन तुमको बहुत इजी होगा वो सारे चीज़, ये एक एक पॉइंट्स को रिवाइज करना ड्यूरिंग योर एग्जाम्स.
एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये जब रिवाइज कर लोगे तो एक एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ फोटोसिंथेटिक, खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, चाहे वो तुम्हारे क्या कहते हैं लैंड पर और टेरेस्ट्रियल में पाए जा रहे हों या फिर वाटर में हो, खुद का खाना खुद ही बना लेंगे, हमारी तरह किसी पर डिपेंड नहीं है. ओके, सो नोट इट डाउन, ये सारे टॉपिक्स पॉइंट्स नोट डाउन करो, देन विल मूव फर्दर. सो नाउ हमने इसके बारे में इतना जाना. देन इसमें भी हमने इस प्रीवियस स्लाइड में हमने 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया अबाउट व्हाट दे आर नोन फॉर, इसके क्या क्या नेम्स है, देन इसका ऑकरेंस, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन इट कैन what you can say like it is a microscopic and can float with water current passively water currents के साथ they can move. So here we can add the fourth point, it is microscopic, हम लोग इन जनरल ऐसे नहीं देख सकते इसको. then it can float passively in water currents. बेटा एक एक पॉइंट्स तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है, सो एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जा रहा है, सो इसको अच्छे से रिवाइज करना होगा. रिवाइज अच्छे से अभी पढ़ लोगे, देन तुम्हारे एग्जाम्स के टाइम में इसको रिवाइज करना विल बी ईजी. सो फ्लोट, इट कैन फ्लोट पैसिवली विथ वाटर करेंट्स. वाटर करेंट, like plankton. देन जो हमारे डाई आइटम्स है, इनके सेल्स जो है, दे सेल्स फॉर्म अ थिन ओवरलैपिंग लाइक समथिंग लाइक दिस थिन ओवरलैपिंग शेल विच फॉर्म टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स. सोप बॉक्स देखा है, ऐसे करके हम जब उसको सोप बॉक्स ऐसे रहता है हमारा ऐसे, देन उसको हम लोग इस तरह से कवर कर देते हैं लाइक दिस. उसके सेल वॉल जो है वो एक थिन लेयर से ऐसे कवर्ड है इस तरह से लाइक अ सोप बॉक्स. सो वी कैन ऐड मोर पॉइंट लाइक इट हैज़ इट कैन फॉर्म देयर सेल वॉल कैन फॉर्म 2 ओवरलैपिंग, लिख देती हूँ मैं, सेल वॉल can form 2 overlapping cells which can fit together like a soap box, like a soap box. Okay, then what we can add here is like the walls are embedded with silica and the wall are indestructible. So जो उसके walls है, these are embedded in silica. Right here, their cell walls are embedded in silica so that they can form a what we can say like walls, their walls are indestructible. So the walls are indestructible. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं. देन हम इसके पिगमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हट जाएगा, लिख देती हूँ पिगमेंट्स. व्हाट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट लाइक क्लोरोफिल, A and C. Then
बीटा कैरोटीन्स विच गिव्स इट्स रेडिश ऑरेंज कलर जो इसका होता है, दिस इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन which gives its the reddish orange color. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं reddish orange color. ओके, देन एक और पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्यूकोजैंथिन और ज़ैंथोफिल. सो ये बेटा हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द पिगमेंट्स. ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए. देन इसके बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानना है, ये नोट डाउन करो. देन वील मूव. सो वील मूव फॉर द पॉइंट नंबर 9. लाइक इट हैज़ नो फ्लैजिला. ये मैंने आई गेस बताया या नहीं, इसकी जो मैंने सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोजिक के सेल वॉल है, डिपोजिशन ऑफ सिलिका. देन उसके बाद देयर इज नो फ्लैजिला प्रेजेंट. देन इट द मूवमेंट इज पैसिवली विद द वाटर करेंट्स. ये सारा पॉइंट्स मैंने बता दिया आई गेस. नो फ्लैजिला मैंने नहीं लिखवाया. इट्स राइट, इट हैज़ नो फ्लैजिला. ओके. Then point number 11, reproduction. How they reproduce? Okay. So in reproduction, there is asexual as well as sexual reproduction. Asexual and sexual also. So asexual में what we have, transverse binary fission. Transverse binary fission. And in sexual reproduction they are having isogamy and oogamy. इसके बारे में we will study further. पहले लिख लो isogamy and ओगैमी. अब इसके बारे में हम कुछ आई गेस हमारे कुछ 2 पॉइंट्स लेफ्ट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम. अबाउट द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस. किसी भी चीज़ को हम लोग उसके बारे में स्टडी तभी करते हैं कि ये कुछ इम्पोर्टेंस है उसका हमारे लाइफ से, या किसी भी चीज़ से, इन्वायरमेंट से उसका कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ बेनिफिट हो रहा है हमको उससे, तभी हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. सो व्हाट आर द इकोनॉमिक importance they are giving. Okay, so it helps in insulation. Point number 1, insulation. Then जो साउंड प्रूफ रूम्स हम लोग जो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज. साउंड प्रूफ रूम्स. ओके. देन फिल्ट्रेशन और रिफाइनरीज में भी ये हमारा हेल्प करता है. फिल्ट्रेशन and refineries. देन हमारा ये पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स में भी हेल्प करता है. पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पर, 1 2 3 4 then 5. इट इज़ डायटोमिक सीड्स, अर्थ डाई एटम
diatomaceous is also called diatomaceous earth or Kisel Guha. These are the names. Kisel Guha. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मोर पॉइंट्स. इसके बाद आई गेस मैं एक और पॉइंट आपको एक स्पेशल पॉइंट्स लिखवा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी होगा लर्न करने में. तो नोट डाउन इट. सो आई गेस पॉइंट नंबर 12 तक हमने लिख लिया है. एक लास्ट पॉइंट लिख लो, देन विल एंड दिस लेक्चर. द स्पेशल पॉइंट्स अबाउट द क्राइजोफाइट्स. स्पेशल पॉइंट्स. Okay, the first point we can write here is that it is a golden brown photosynthetic protists. It is golden brown photosynthetic protists. Okay, then we can add the more point like it possesses varying colors like jewels of the plant kingdom. जैसे हमने ज्वेलरीज पहनते हैं ना हम लोग फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स के लाइक दैट. सो इट पोजेस varying colors like jewels of plant kingdom. Then the last point we can add here is that it is the chief producer of the ocean. It is the chief producer of the ocean. It means it has the ability to fix carbon dioxide through photosynthesis. We have discussed ये photosynthesis है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फोटोसिंथेटिक है. So this is all about the diatoms or chrysophytes. इसके बाद we will talk about the dinoflagellates. So stay tuned, पढ़ते रहिए.